अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू सालिहा फरहान व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में मज़े की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं भी अल्लाह के शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और मज़े की ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अगर अभी तक आप सब ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड कॉमेंट करना ना भूलें। आज है जी संडे का दिन और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। व्लॉग नहीं व्लॉग, फंबल हो रहा है। सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, थक गई हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, मज़ेदार होने वाला है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊँगी, लेकिन जाएँ और जाकर पहले इंट्रो एंजॉय करके आएँ। तो जी इंट्रो देख लिया आप सबने। अब जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट करना ना भूलो। आज का व्लॉग जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के व्लॉग में हम जा रहे हैं, आज है संडे का दिन और आज बनने वाला है मेरी स्पेशल फरमाइश पे। मैंने मम्मा से बोला है कि मुझे खिलाए जी चिकन मंचूरियन। आई लव चाइनीज़, तो मैंने मम्मा से बोला है कि मुझे मंचूरियन चाहिए। तो हम जो है मंचूरियन बनवा रहे हैं। मम्मा से मंचूरियन की रेसिपी भी शूट करेंगे और आपको मैं बताऊंगी कि हम मंचूरियन कैसे बनाते हैं। मम्मा का मंचूरियन आई जस्ट लव इट। मुझे चाइनीज़ बेसिकली इतना पसंद नहीं था, एक वक्त वो भी था मैं चाइनीज़ बिल्कुल नहीं देखती थी और जब भी मंचूरियन बनता था मेरे लिए अलग से खाना बनता था, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज़ मेरी मम्मा बनाती ही इतना मज़े का है। तो आज हम अपनी मम्मा के साथ फर्स्ट व्लॉग शूट करने वाले हैं और मम्मा का फेस पता नहीं वो मानेंगी या नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी। और हम बनाएंगे मंचूरियन और मम्मा से जो है सीखेंगे भी कि वो मंचूरियन कैसे बनाती हैं और अगली बार हम इंशाल्लाह ताला खुद भी ट्राई करेंगे। तब तक आप सब लोग जो है मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो ऐसे ही मज़े की रेसिपीज़ देखने के लिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं मंचूरियन की रेसिपी। उसके लिए पहले सब्जियों को चॉप करना है, तब तक मैं वो चॉप कर लूँगी और उसके साथ साथ मैंने बच्चों को शावर दिलवाना है क्योंकि आज संडे का दिन है, तो हम वो दिलवाएंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी सब कुछ तैयार करने के बाद रेडी होके। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो मेरे व्लॉग को आपने एंड तक देखना है, लाजमी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। फिर आपको पता चलेगा कि मंचूरियन आप घर पर बैठे मज़ेदार लजीज देसी मंचूरियन, देसी नहीं कहेंगे बट इसके अंदर थोड़ा सा हम पाकिस्तानी तड़का ऐड करते हैं, बिल्कुल फीका फीका नहीं रखते, तो हम वो शेयर करेंगे आपके साथ और फिर मैं बताऊंगी भी, दिखाऊंगी भी कि सबको कैसा लगा। इट इज़ वेरी यम्मी, बहुत शौक से खाते हैं हम, सबका बहुत फेवरेट है ये। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं मंचूरियन की रेसिपी। तो जी यहाँ पर जी हमने सारी सब्जियां रख ली हैं, अब हम इनको चॉप करेंगे। जल्दी जल्दी से इनको चॉप करते हैं और चॉप करके मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर ना मंचूरियन की तैयारी के लिए मम्मा ने यहाँ पे चावलों में यखनी डली है, वो हमने चिकन रख दिया, वो यखनी बन रही है और सब्जियाँ जो हैं वो हमने सारी की सारी चॉप कर ली हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर जी सारी सब्जियाँ भी चॉप हो चुकी हुई हैं। अब इसके साथ आगे क्या सलूक करना है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ना मम्मा ने मुझे बोला था कि यखनी में से चिकन निकालो और चिकन अलहदा कर दो, क्योंकि हमने जो ये वाला बॉइल्ड चिकन है ना ये चावलों के मटेरियल में यूज़ करना है। आप लोगों ने वीडियो को पूरा फॉलो करना है, फिर ये आपको रेसिपी की समझ आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी क्योंकि हम पहले इसकी प्रिपरेशन करें। इस खाने में ज़्यादातर प्रिपरेशन का ही काम होता है, सारा कुछ पहले से प्रिपेयर हुआ हो तो चुटकियों में खाना बन जाता है। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि आपने जो रखनी रखी थी ना, जब चिकन पक जाए तो उसके अंदर से आपने चिकन को निकाल लेना और चिकन जो हड्डियों से है ना वो अलहदा कर लेना, उसको आपने श्रेड कर लेना, उन हड्डियों को वापस से यखनी में डाल लेना ताकि यखनी पक पक के उसका अच्छा वाला फ्लेवर जो है ना वो यखनी में आ जाए। ये होनी है चावलों में यूज़। तो हम जो है जल्दी से इसको श्रेड कर लेते हैं और फिर श्रेड करके मैं आपको दिखाती हूँ। और आप देख सकते हैं मैंने चिकन जो है वो सारा श्रेड कर दिया। ये हैं हड्डियाँ, इनको मैं डाल दूँगी वापस से यखनी में ताकि इनका सारा फ्लेवर यखनी में आ जाए और उसको पकने देंगे। यहाँ पर हमारा चिकन आ गया है, सब्जियाँ वगैरह हर चीज़ रेडी है। ये चिकन है मंचूरियन के लिए, इसको भी हमने मैरिनेट करना है। मम्मा आती हैं तो वो मैरिनेट करके दिखाएंगी और मैं आपको शूट करके दिखा दूँगी कि इसमें क्या क्या चीज़ जाएगी इसके मैरिनेशन में। नहीं तो जी यहाँ पर हम आ चुके हैं किचन में। अब चिकन होने लगा है मैरिनेट। मम्मा कितना चिकन है ये, कितना होगा? एक ब्रेस्ट पीस होगा, आधा किलो एक ब्रेस्ट पीस होगा। 1 ब्रेस्ट भी कह सकते हैं, बोनलेस, और 1/2 kg भी कह सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, 1/2 kg के हिसाब से क्वांटिटी बता रहे हैं अब आपको। अब आप आगे इसको बढ़ाते जाए, जितना भी आपका मटेरियल हो, चावल हो और जितना भी आपने बनाना हो उस हिसाब से। मेरी ज़्यादा ज़ुबान है। ये कितना डाला इसका? 2 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, वाइट विनेगर।
मैं बेटर नो अबाउट इंग्रेडिएंट्स। 2 टेबलस्पून सोया सॉस उस हाथ से डाले ताकि यहाँ से दिखे। कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऑफ कॉर्नफ्लोर। 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर काली मिर्च। नमक नहीं आया। हाँ हाफ टी स्पून ऑफ सॉल्ट वाइट सॉल्ट। इसको अच्छे तरीके से बस उसमें इसमें वो नहीं जाते चिली फ्लेक्स। अच्छा अच्छा इसको कितनी देर के लिए छोड़ना? हाफ एन आवर। तब तक हम बाकी चीज़ें बनाएंगे मटीरियल। बाकी हम चावलों की प्रिपरेशन करेंगे। ओके अब चावलों की अंडों का ऑमलेट बना रहे हैं। प्लेन अंडों का रेड प्लेन अंडे मतलब कोई उसमें नमक मिर्च नहीं डाले। ओके तीन अंडों का ऑमलेट। इसमें कोई नमक नहीं डाला कोई मिर्च नहीं डाली प्लेन जस्ट फेंट के आप इसको नरम तब नहीं चाप तो जलाएंगी। फ्लेम ऑन हो चुका है। अब इसे टुकड़ों में तोड़ लेना। ऐसे पूरा नहीं रखना, इसको तोड़ लेना। स्क्रैम्बल करना। स्क्रैम्बल एग नहीं बनाना, बस इसको तोड़ लेना। या बाद में आप फोक से तोड़ लें, आपकी मर्जी। तोड़ना मकसद है, जैसे बस किसी का दिल ना तोड़े। खा लूं? ठीक है बस अब आपने इसकी छोटी पीसेस करेंगे और इसको रख देना। इसको साइड पे रख दें। ओके नेक्स्ट कढ़ाई में ये चावलों की मटीरियल की प्रिपरेशन हो रही है। सारा ऐसे मारा है सही है। मेरा मतलब था किसी चीज़ के ऊपर रख दे। 1 किलो चावलों के लिए मटीरियल के 2 टेबलस्पून 1 किलो चावलों के लिए 2 टेबलस्पून ऑयल कढ़ाई में ले लें। कौन बड़ी खाला के फ़ोन को इग्नोर करें। जो हमने वो काटे थे ग्रीन अनियंस वो ले लेनी है और थोड़े से उसका वाइट हिस्सा हमने इसके अंदर डाल लेना। हमारा तो मिक्स ही हो गया मम्मा। चलो इसमें वो दूसरा प्याज नहीं ना डाल सकते, वो भी डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रीन अनियन नहीं मिल रहा तो आप लोग दूसरा आम प्याज जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ये वाला, ये भी यूज़ कर सकते हैं। कितने? एक बड़ा, एक मीडियम साइज़ का। 1 किलो चावलों के लिए 1 मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज भी आप यूज़ कर सकते हैं, जो रेड अनियंस होते हैं वो वाले, रेड हो वाइट हो जो भी हो। अब बाज़ार से रेड ना ढूंढने निकल जाना। इनको कितनी देर तक कुक करना है? हल्का सौटे करना, बस सौटे करना। मतलब ना इसको गोल्डन लेके जाना कुछ भी नहीं, बस ज़रा सा इसको सौटे करके उसके अंदर हमने फिर क्या ऐड करना है? शिमला मिर्च और गाजरें, कैप्सिकम एंड कैरेट। फिर हमने डाल देनी है इसके अंदर बंद गोभी, एक बंद गोभी का फूल जो हमने काटा था। फिर जाएगा इसके अंदर वाइट विनेगर, कितना? तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑफ वाइट विनेगर। 2 टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। पूरी रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, आप सबको इजी होगी देखने के लिए, आप वहाँ से भी देख सकते हैं।
1 टीस्पून 1 टीस्पून ऑफ काली मिर्च, नमक, ब्लैक पेपर पाउडर और साथ ही जाएगा इसमें सॉल्ट। कितना? आधा टीस्पून। वो मतलब एज पर टेस्ट। इसमें सोया सॉस में भी नमक होता है ना। हाँ, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। दाल आ रही हूँ। अब इसको अच्छी तरह से पका लेना। कब तक पकाना है? जब तक गल ना जाए। ऐसे नहीं, नहीं, सब्जियां इतनी पकानी है कि बस स्टर फ्राई, क्रंच रहे सब्जियों हाँ। का, नरम ना हो। इसी सिरके और सोया सॉस के पानी में। ओके, कवर करके कुक करना ही है ऐसे ही? नहीं ऐसे ओपन। कवर नहीं करना, नहीं तो सब्जियां नरम हो जाएंगी और उनका क्रंच चला जाएगा। क्योंकि चाइनीज़ राइस में आपने अक्सर देखा है कि जो ये फ्राइड राइस नहीं पक रहे, अक्सर मंचूरियन में रेस्टोरेंट्स में जो है ना फ्राइड राइस देते हैं। हम फ्राइड राइस नहीं पकाते, हम चाइनीज़ राइस पकाते हैं। तो चाइनीज़ राइस के अंदर जो सब्जियां है ना उसका क्रंच रहना चाहिए। सब्जियां जो है ना वो नरम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मुशी मुशी नहीं होनी चाहिए। मतलब क्रंची सब्जियां अच्छी लगती हैं, फ्रेश फ्रेश, ना कि वो बिल्कुल हलवा हुई भी नहीं सब्जियां अच्छी लगती हैं। तो आपने ऐसे ही रखना है। जो ये इसके अंदर हमने सिरका सोया सॉस डाला, मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे अभी है ये। तो ये इसी के अंदर जो है ना वो पक जाएंगे और सारा का सारा जो फ्लेवर है ना वो इसके अंदर आ जाएगा। 1 टीस्पून चाइनीज। तो ये अब आपको 2 रेसिपियाँ मिल गई हैं, मंचूरियन विद चाइनीज़ राइस, नॉट फ्राइड राइस। 1 टीस्पून चाइना सॉल्ट। 1 टीस्पून ऑफ चाइना सॉल्ट डाल दें अगर अवेलेबल हो तो, और अगर नहीं भी अवेलेबल तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस इसको ऊपर नीचे करके हिलाते जाना है कुक करके। फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ किस स्टेज तक कुक करना है। वो चिकन नहीं डालना बीच में? अभी नहीं, सब सब्जियां हो जाएंगी। चलो चिकन डालते हुए फिर दिखाती हूँ। क्योंकि वो तो पक्के है ना। 2 से 3 मिनट कुक करना है कि 5 मिनट तक? पानी खुश्क करना है। बस ये ड्राई होने तक आपने कुक करना है। ये ड्राई होता सोया है, सॉस और सिरके का ड्राई हो जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब तक मैं यहाँ से ये वाला ये मैस क्लियर करवा दूँ ज़रा। डाल भी गई है। हाँ, तो जी इस स्टेज तक आपने कुक कर लेना। यहाँ पर देखें सब्जियां जो है वो बिल्कुल मुशी नहीं हुई हैं, हमने उनको गलाना नहीं है। जस्ट हमने जो उसके अंदर चीज़ें डाली हैं उसका फ्लेवर उसके अंदर चला जाए, इतनी देर तक कुक करना है। वो खुश्क हो जाएगा तो इसका मतलब जो सब्जियां हैं उन्होंने सारा का सारा फ्लेवर अब्जॉर्ब कर लिया। फिर आपने इस पॉइंट पे इसके अंदर जो है ना चिकन ऐड कर लेना। नमक मिर्च आपने टेस्ट कर लेनी। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा करना हो अपने टेस्ट के हिसाब से तो आप लोग कर सकते हैं। हमने जो जितना एक्यूरेट डाला वो बिल्कुल एक्यूरेट है, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ठीक काली मिर्च डाली। ये सारी चीज़ें सालन चाहिए रख दी। काली मिर्च तो नहीं रखी मैंने ऊपर, नीचे ही है वो। क्योंकि चावलों में अब्जॉर्ब होनी है ना, इसलिए थोड़ी सी। इसका आपने नमक मिर्च इस हिसाब से रखनी है कि आपने ये मटेरियल चावलों में डालना है, तो बिल्कुल भी फीका नहीं रखना और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं रखना। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि चाइनीज़ चावल है, बिरयानी नहीं है जिसको हमने मिर्चें बनानी है। तो अपना टेस्ट आपने बिल्कुल ऐसा रखना है कि वेल बैलेंस्ड टेस्ट हो, कुछ ज़्यादा या कम ना हो। अब इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था ना, कोई पानी नहीं है, कोई सिरका नहीं है, कोई सोया सॉस नहीं है, सब कुछ जो है वो सब्जियों ने जो है ना अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया। स्टेज पे जो हमने अंडा फ्राई कर जो अंडा फ्राई किया था वो भी डाल देना। पीसेस करके पीस हाथ से भी आपने उसको जैसे डालना ना तो उसको मैश करते जाना है ताकि सब सारे चावलों में उसका फ्लेवर आए। मेरा मोबाइल बंद होने लगा, मम्मा बैटरी डाउन हो रही है। इसके बाद ऊपर ये चावल बस ये बस रेडी है। इसको मिक्स करके ये चावलों का मटेरियल रेडी है। अब आप यहाँ पर मैंने जो है ना चावल जो है वो सोक कर दिए हुए हैं, इनको आपने सिंपल बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के बाद जब हम इसकी लेयरिंग करेंगे, चावलों को फाइनल दम लगाएंगे, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अब हमने इसको कैसे फाइनलाइज़ करना है। फिर हमारे चावल फाइनल हो जाएंगे और फिर मैं दिखाऊंगी कि हमने जो है ना वो सालन है, जो हमने सालन कह रही हूँ आप लोगों के लिए सालन, कुछ लोग सालन के, क्योंकि कुछ लोगों के लिए डिश बिल्कुल न्यू होगी। तो जो मंचूरियन की ग्रेवी है, चिकन की ग्रेवी है, वो हम कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत इजी रेसिपी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस अब आपने फ्लेवर्स का ध्यान रखना है और नमक मिर्च का ध्यान रखना है, सीजनिंग का ध्यान रखना है कि आप कैसे करें। तो मिलती हूँ आपको चावलों को दम लगाते हुए। तो जी अब आ गए हम चिकन मंचूरियन को रेडी करने। 2 से 3 टेबलस्पून 2 से 3 टेबलस्पून जितना चिकन हमने मैरिनेट किया उसके हिसाब से इतना ऑयल बहुत है। इसको हमने ले लेना है एक अदद कढ़ाई में, पैन में, जौन सा भी बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं। उस साइड पे हमने चावल उबलने के लिए जो है पानी रख दिया है। इसके अंदर भी हमने थोड़े से स्प्रिंग अनियंस जो है आपने बचा के रखने हैं, और भी बचा के रखने हैं। हमने चावलों के दम में यूज़ करने, सारे नहीं यूज़ करने, थोड़े से आपने उसमें जितने आपको दिखाया है उस मटेरियल में। और अब हम यहाँ पे जो है
मंचूरियन की तैयारी करें। मंचूरियन में भी आपने ये वाइट वाला जो हिस्सा है पहले इसको डाल के अच्छे तरीके से सौटे कर लेना। ये आ चुका है हमारा मैरिनेटेड चिकन। इसको कितना कुक करना? इसको भी बस वैसे ही कि थोड़ा सॉटे करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना। फिर वो काला काला नजर आएगा। हाँ, फिर वो अगर आप करेंगे तो वो काला काला जो है ना नज़र आएगा ग्रेवी में, जो हमें नहीं चाहिए मंचूरियन में। इसके अंदर अब हमने जो ये मैरिनेटेड हुआ चिकन है वो डाल देना। इसका भी पानी नहीं डालना, जो इसका ये इसके अंदर ये जो पानी इसका सेपरेट हुआ है ये नहीं डालना, सिर्फ चिकन डालना। ये पानी आगे चल के काम आएगा, आगे बताएंगे। ओके, इसका भी यूज़ है अकॉर्डिंग टू मामा। देखते हैं। ये जा रहा है जिसके अंदर चिकन। इस पानी को वेस्ट नहीं करना, सेफ रखना। इसको आगे जाके यूज़ करेंगे कहाँ पे वो भी बता। नॉन स्टिक पैन यूज़ करें, हमारे पास नहीं है, हमने इसलिए नहीं किया, ताकि चिकन जो है वो आपका नीचे स्टिक ऑन ना हो। आपने इसको अच्छी तरीके से चिकन को जो है ना कुक कर लेना कि चिकन जो है ना वो वाइट हो जाएगा, इसका कलर चेंज हो जाएगा। और चिकन की जो एक स्मेल होती है, स्मेल तो ऑलरेडी चली गई होगी क्योंकि इसके अंदर विनेगर यूज़ हुआ है, तो चिकन की जो एक स्मेल होती है, खीक होती है, वो नहीं आएगी। इसको कितनी देर तक कुक करना है? कलर चेंज होना था, गोल्डन करना तो वाइट, बस लाइट गोल्डन, लाइट गोल्डन। आपने लाइट गोल्डन होने तक चिकन को जो है ना करना है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ जब तक ये कुक होता है। 2 से 3 मिनट लगेंगे और ये प्रॉपरली कुक हो जाएगा। फाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखिए जी, अब यहाँ पर जी बेटे जी चिकन का पानी जो ड्राई हो गया ना, तो इसके अंदर जब ऑयल निकल आएगा इसका मतलब है कि इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। चिकन का जो अपना पानी होता है वो आपने ड्राई करना है। स्टॉक बचाई थी चिकन की वो डाल दें। जो हमने चिकन की यखनी बनाई थी वो हमने इसके अंदर डाल देनी। चावलों में डालने के लिए चिकन बॉईल किया था ना, हाँ वो दिखाया था मैंने। जितनी ग्रेवी चाहिए ये हमने यखनी तो ऐड कर दिया। अब आपने इसको उतना पानी डाल के बढ़ा लेना जितनी आपको ग्रेवी चाहिए। हमारे चावल 1 kg हैं तो हम उस हिसाब से इसकी ग्रेवी जो है वो ज़्यादा रखेंगे क्योंकि फिर ज़्यादा यूज़ होगी, ताकि कम ना पड़े। हम चिकन की 1 kg राइस के लिए इसके अंदर मम्मा कितने गिलास होगा पानी? 2 गिलास पानी। 2 गिलास पानी के हम जो है ना इसमें बड़े वाले ऐड कर रहे हैं ताकि ये ग्रेवी इसकी अच्छी खासी बने, क्योंकि 1 kg ऑफ राइस है। और हम ये कितने पर्सन्स के लिए खाना बना रहे हैं? 3 और 5 पर्सन्स के लिए 2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून ऑफ वाइट विनेगर ऐड करेंगे। हाँ है पापा जी सिरका लगा रहे हो, सोया सॉस लगा। ये ले, टू टेबलस्पून ऑफ सोया सॉस। ये जो दिखाना बॉटल, जो ये इसके अंदर बॉटल है, ये 120 ml की बॉटल थी। ये जो है ना इसके अंदर ये सारी गई। फोकस हो जाए तो मैं दिखाऊं। फोकस नहीं हो रहा। ये 120 ml की बॉटल थी, ये सारी डाल दी है इसके अंदर। और क्या डाला है?
वैसे अगर टेबल स्पून का हिसाब रखना तो 4 टेबल स्पून ऑफ सोया सॉस। आपने कलर पे ध्यान रखना है कि इसका जो ये वाला कलर है ना चेंज हो जाए, यखनी का जो कलर है, स्टॉक का कलर है वो चेंज हो जाए। कितना नमक, हर चीज में नमक है इसलिए पहले थोड़ा इतना आधा टी हमने इसमें बहुत ज़्यादा सोया सॉस डाला है इस वजह से, क्योंकि वो भी नमकीन होता है, तो आपने नमक बिल्कुल हिसाब से डालना है। ये जा रही है इसके अंदर ऑलमोस्ट 1 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, साथ ही इसमें केचप डाल देंगे। इसके अंदर जाएगी केचप। रिमेंबर इसमें केचप जाती है, ये कितना पाउच है, 200 ग्राम होगा। वेट लिखा होता है ना इसका यहाँ पे, यार मैं बताऊँ लिखा ही नहीं हुआ, पाव का है ना ये, इसके ऊपर होगा 250 ग्राम्स ऑफ, लिखे में वेट 210 ग्राम्स लिखा हुआ है। हाँ। बहरहाल ये एक छोटा पाउच है, आपने 250 ग्राम्स का हिसाब रख के इसके अंदर जो है ना 1 पाउच ऑफ ये पूरा का पूरा डाल देना। एक पाव कह लो। वही 250 ग्राम्स एक पाव हो गया। पानी में रखा और ये कम लग रही है और डलेगी बीच में, सारा डाल देना। इसका भी ये भी इतना ही डालना जितना कलर चेंज हो जाए, ज़्यादा मीठा भी नहीं करना। तेरे पास ऊपर पड़ी है ना कैसे। हमें वो कम लगी है तो हमने इसके अंदर थोड़ी सी और डाल दिया। ऑलमोस्ट 3 कप बन गई, ऑलमोस्ट 3 कप्स ऑफ केचप चली गई। आप देखो इसके अंदर इसका कलर जो है ना बिल्कुल चेंज हो गया। तो ये वाला पाउच छोटा है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है। वाओ मंचूरियन के अंदर केचप ज़्यादा जाती है, शाशलिक में कम जाती है। इंशाल्लाह ताला हम शाशलिक की रेसिपी भी शेयर करेंगे अगर आप लोगों ने इसको प्यार दिखाया तो। कलर आ गया उसका। इसका देखेंगे अच्छे तरीके से कलर चेंज हो चुका है। केचप का कलर जो है वो आ चुका है। वाइट नहीं रखना, केचप जो है कंजूसी से यूज़ नहीं करनी, जब तक कि कलर अचीव ना हो जाए आपने केचप डालनी है। ऑलमोस्ट 3 कप्स बनते हैं, फिर भी अगर आपको अपने हिसाब से कम लगे तो आपने डाल लेनी और देख लेना है। अगर आपकी ग्रेवी ज़्यादा है तो मंचूरियन अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं ना, अगर आप 2% के लिए बना रहे हैं, 3% के लिए बना रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से 250 ग्राम्स वाला जो पाउच है वो इनफ रहेगा। इसी पानी में गल जाएगा, इसको थोड़ा पकने। इसको हम 2 से 3 मिनट्स तक पकने देंगे जब तक चिकन टेंडर ना हो जाए। अब इसका फाइनल स्टेप क्या है वो दिखाती हूँ, जब तक कि चिकन टेंडर हो जाए। मिलती हूँ 2 मिनट के बाद। चिकन मैरिनेशन का हाँ, सिरका सोया सॉस का वो भी डाल दिया। तो इस पॉइंट पे वो जो हमने चिकन मैरिनेशन वाला वाटर बचाया था, जो उसका नीचे बाकी का लिक्विड बचा था मटेरियल बैटर टाइप, वो आपने जो है ना इसके अंदर ऐड कर देना है फ्लेवर के लिए। इस पॉइंट पे पहले नहीं ऐड करना, क्योंकि अगर हम पहले ऐड करते तो वो सारा का सारा ड्राई हो जाता। हमने ड्राई नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, हमें उसका फ्लेवर चाहिए। तो उसका फ्लेवर जो है वो हमने बाकी रखना है और वो उसके अंदर डाल देना। अब इसका फाइनल स्टेप क्या होता है, इसको हमने 2 से 3 मिनट 5 मिनट तक करना है, जब तक कि चिकन टेंडर हो जाए। ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि बोनलेस चिकन है। और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि अब इसका फाइनल हमें स्टेप जो है वो क्या करना है। एक खास टिप है इसमें आपने तो जी इसमें सीक्रेट इंग्रेडिएंट मम्मा का जा रहा है, वो जा रहा है जी 2 चम्मच शक्कर। और ये देख लो उसका कलर चेंज हो गया, पक के वो किस स्टेज पे आ गया। इसके अंदर 2 चम्मच हमने डाल दी है शक्कर। शक्कर ऐड करनी है, ब्राउन शुगर को शक्कर बोलते हैं। और 1 टीस्पून एंड 1 टीस्पून ऑफ क्रश चिलीज और चिली फ्लेक्स। दूसरा एंगल ठीक है। ये चिकन गल चुका, यहाँ पर जी चिकन जो हमारा टेंडर हो चुका हुआ है, क्योंकि मिर्चों को ज़्यादा नहीं पकाना। इसके अंदर हमने क्रश चिलीज डाल के ज़्यादा नहीं पकाना। ये देख लें किस स्टेज पे आ चुका हुआ है, पक के ये खुद ही इसकी ये वाली लुक जो है वो आ जाएगी। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना। अब इसके अंदर जाएगा जी कॉर्नफ्लोर, कितना अकॉर्डिंग टू थिकनेस, हाँ जितनी आपने थिकनेस रखनी है। तकरीबन 4। कई लोगों को बहुत थिक पसंद है, हमें थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थिक भी ना हो और ज़्यादा
रनी भी ना हो। अभी आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। ये हमने ले लिया कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर को मिक्स करके जस्ट हमने पानी में मिक्स करना है। इसको हम करेंगे इसके अंदर ऐड। इस तरफ जी हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं। चावल भी बस फाइनल स्टेज पे आने वाले हैं। इसके बाद हम चावलों को फाइनलाइज करके फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। जल्दी से बस मंचूरियन जो है वो हो जाए। मिर्चें थी ना, काली मिर्चें थी इसमें। मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। रुको, लंबा चाहिए। स्टर करते रहना आपने, साथ साथ छोड़ना नहीं है ताकि लम्स ना बने। और जितनी थिकनेस हमें चाहिए उस हिसाब से हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। ये ऐड करने के बाद अगर हमें ज़रूरत लगी कि हमें और ऐड करना चाहिए तो फिर हम ऐड कर लेंगे। कॉर्नफ्लोर भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके अंदर भी कोई लम्स नहीं होने चाहिए, या चेक कर लीजिएगा जिस बर्तन में आप मिक्स कर रहे हैं उसके नीचे ना बैठा हुआ हो। इंस्टेंटली थिक हो गई है ग्रेवी, देखें सी काफ़ी बहुत। तो जी ये मंचूरियन भी फाइनल हो गया। अब चावलों को जल्दी से फाइनल दम लगाते हैं, इसको बॉईल करते हैं। इसकी लेयरिंग करते हुए दिखाती हूँ। यहाँ पर जी चावलों को दम लगने लगा, बॉईल हो गए हैं। बॉईल इस हद तक बॉईल कर लेने हैं कि एक कन्नी रह जाए चावलों की। आई थिंक 80% तक आपने इनको बॉईल कर लेना है, 80 to 90% तक। ज़्यादा नहीं करने चाहिए तो फिर चावल नरम हो जाएंगे। जिस पतीले में हमने दम लगाना उसके अंदर, जिस भी बर्तन में आप पतीले में लगा रहे हैं, जिस भी पैन में लगा रहे हैं, उसकी साइडों में आपने ऑयलिंग कर लेनी है। और चावल बॉईल करते हुए उसके अंदर नमक और ऑयल जो ऐड करना। तो जी वो रहा हमारा तैयार किया हुआ मटीरियल। सबसे पहले लेयर पे आपने नीचे मटीरियल डाल देना है और फिर साथ साथ आपने राइस लगाते जाना है। एक लेयर राइस की, एक लेयर हमारे मटेरियल की जो हमने बनाया है। चावल डाल के गरम छिड़कना है, पानी में नहीं डालना। अच्छा, जिस तरह हम बिरयानी में चावल पानी डालते हैं ना, पानी में मिक्स करके हम जर्दा रंग डालते हैं, वैसे नहीं करना। हमने डायरेक्ट वन लेयर के अंदर जो है ना डालते जाना है। और साथ में जो हमने स्प्रिंग अनियंस कट करके रखे हुए थे, उसका ग्रीन हिस्सा जो है आपने चावलों के साथ दम में लगाना है। इसकी बहुत मज़े का फ्लेवर आता है और टेस्ट भी बहुत मज़े का आता है चावलों में। तो इसी तरह अब इसी तरीके से हमने लेयरिंग को रिपीट कर लेना। लेयरिंग कंप्लीट करते हैं और लेयरिंग कंप्लीट करके मैं दम पे रख के फिर अब आपको चावल दिखाती हूँ। ये रही चावलों की फाइनल लुक। इसके ऊपर हमने अब दे देना है दम। इसको तकरीबन 5 से 10 मिनट का दम देना है। 5 मिनट बाद आपने हिलाना और 5 से 10 मिनट का टोटल दम होगा। और उसके बाद मैं आपको इसको अब डिश आउट करके दिखाऊंगी। और आग फ्लेम देख लें जी, इतना होना चाहिए, ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, नहीं तो चावल जो है ना वो आपके लग जाएंगे। अब मैं आपको इसकी दिखाऊंगी फाइनल लुक डिश आउट करके। मंचूरियन में जी ये ऑप्शनल पार्ट है। अगर आप लोग चाहते हैं देसी तड़के के लिए आपको हरी मिर्चों का फ्लेवर पसंद है तो आप बिल्कुल ये बिल्कुल रेडी है। अब हमने इसका फ्लेम जो है ना वो ऑफ़ कर देना। तो आप इसके अंदर हरी मिर्चें डाल दें। हरी मिर्चें डाल के पकाना नहीं है। और अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमें फ्लेवर पसंद है इसीलिए हमने बीच में डाला, नहीं तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल। और बस ये रेडी है। मैं यहाँ पे चुपके से आ गई हूँ दम तोड़ने। गंदी आदत है मुझे हर बारी की चावलों को हिला लेते हैं। वैसे टाइम भी पूरा हो चुका है। उफ उफ अल्लाह क्या खुशबू आ रही है। आई कांट टेल यू गाइस, दीज आर सो 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 टेस्टी। मैंने टेस्ट किया, मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अब मैं इसको जल्दी से डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ। तो जी दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आवर मंचूरियन। ट्रस्ट मी गाइस, मैं अभी आपको टेस्ट करके बताती हूँ कितने मज़े का बना। काश काश आपको टेस्ट करवा सकती। मैं मंचूरियन पकाते पकाते ये हालत हो गई है मेरी। मैं आपको जल्दी से इसको खा के दिखाती हूँ कि कितने मज़े का बना है ना, चम्मच आ जाए जल्दी। अमेजिंग, गर्म भी बहुत। बहुत मज़े का बना, बहुत 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 मज़े का बना। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा।
और अगर तो सब माने तो मैं सबका रिएक्शन भी नोट करके दिखाऊंगी ये कितने मज़े का बना है। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे और कमेंट करना ना भूले। और अगर आप और भी मज़े की रेसिपीज़ मम्मा के साथ देखना चाहते हैं तो फिर मैं मम्मा को कन्विंस करूँगी, लेकिन आप सबने कॉमेंट में बताना है, बोलना है कि हमें और रेसिपीज़ चाहिए, फिर आपको रेसिपीज़ मिलेंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।